नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 18 जून 2020 और इस डिस्कशन में हम 18 जून के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्न में से किस राज्य में राज्यव्यापी 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अ स्टेट वाइड 10-day long special campaign will be launched in which state to create awareness about COVID-19? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, राजस्थान। ये जो 10 दिन का जो स्पेशल कैंपेन है ये राजस्थान में चलाया जाएगा। और ये कब से स्टार्ट होगा? ये 21 जून से स्टार्ट होगा। 21 जून 2020 से चलेगा ये। इसके अंदर देखो क्या होगा, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है वो डोर टू डोर जाकर कंडक्ट करेगी सर्विलियंस और कोविड-19 के बारे में जागरूक करेगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। अब राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या है 30। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, दाहरा नेशनल पार्क, कियोलैडियो घना नेशनल पार्क। देखो ये जो दूसरे नंबर पे है कियोलैडियो घना नेशनल पार्क, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में है। सरिक्शा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये सारे नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 16 जून। ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। देखो प्रेषण को इंग्लिश में बोला जाता है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है? कोई बंदा बाहर विदेश में काम कर रहा है और उसकी फैमिली यहाँ इंडिया में रहती है। अगर वो बंदा बाहर से पैसे इंडिया में अपनी फैमिली को देता है तो ये होता है रेमिटेंसेस। और इस बार इसकी थीम क्या है? रेमिटेंसेस आर ए लाइफ लाइन। और ये 16 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतोष झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, बेल्जियम। बेल्जियम ये देखिए, ये यूरोप में एक देश है, यहां पर है बेल्जियम। ये इधर जर्मनी है, ये लुक्समबर्ग है, ये फ्रांस है। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। ये ऊपर नॉर्थ सी है। और करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम के पीएम का नाम क्या है? सोफी विल्म्स। फिर से बोलता हूं, सोफी विल्म्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीएम ऑफ विच स्टेट लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ₹220 करोड़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन शिवमोगा? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, कर्नाटका। शिवमोगा कर्नाटका में है। ये देखिए, ये है कर्नाटका का मैप और इधर ये है सगारा जिला। और इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये है शिवमोगा। ये देखिए यहाँ पे देखो, इस तरीके की जो प्लेसेस जो न्यूज में होती हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे शिवमोगा और इसके आगे कोई भी स्टेट लिख देंगे, जैसे बिहार। फिर यहाँ पे दूसरी कोई प्लेस, उसके आगे दूसरा स्टेट। ऐसे मैच में भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा शिवमोगा कर्नाटका में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द खेल रत्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी मिथाली राज, ऑप्शन डी दीपा कर्माकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, हिमा दास। देखो ये शी इज द इंडियाज फर्स्ट ट्रैक एथलीट टू विन ए ग्लोबल टाइटल एट अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन टैम्पेर फ्रांस। कब? 2018 में। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट ट्रैक एथलीट है इंडिया की जिन्होंने अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो फ्रांस के एक शहर टैम्पेर में हुई थी 2018 में, उसमें ग्लोबल टाइटल को जीता था। कौन? हिमा दास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following organizations has approved an additional $750 million loan to strengthen India's COVID-19 response? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी AIIB। AIIB वो होता है
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन सी एनडीबी, ऑप्शन डी आईएमएफ। आईएमएफ होता इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें मेंबरों की संख्या है 102। हेडक्वार्टर इसके चाइना के बीजिंग में है और ये कब फाउंड किया गया था? 16 जनवरी 2016 में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? जिन लिक्विन। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखेगा, जिन लिक्विन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इसका ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये बीजिंग में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट ए स्पेशल कमीशन हैज बीन सेट अप फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। एक स्पेशल कमीशन का गठन किया गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सेफगार्डिंग के लिए, जो वर्कर्स के हित में होगा। बताइए किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 75 और नेशनल पार्क देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है और एक डैम जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, जो रिहांद रिवर के ऊपर है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज ग्रैंड एनिकट डैम लोकेटेड? देखो ये डैम अभी न्यूज में है, बस इसमें इतना याद रखिए ये किस राज्य में है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु में है। ये देखिए लोकेशन, ये है ग्रैंड एनिकट डैम। और ये भी पूछा जा सकता है ये किस रिवर के ऊपर है? तो ये कावेरी रिवर के ऊपर है, तमिलनाडु में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री टॉप्ड इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है, जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सिंगापुर ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। और इंडिया की जो रैंक है इसमें ये है 43। फर्स्ट में किया है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। शुरू की ये 3 देश याद रखेगा, पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्विट्जरलैंड। और इंडिया की रैंक है 43, याद रखेगा। और अगर ब्रिक्स कंट्रीज में देखा जाए, जिसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों में इस इंडेक्स में टॉप किया है चाइना ने। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।